नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। अगस्त का महीना सन 2024, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र और ये वायु तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग फास्ट मूवर होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, टॉकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, काउंसलिंग इनकी देखने वाली होती है। इनके शत्रु बुद्धिजीवी लोग होते हैं, अतः इन्हें शत्रुता करते वक्त ये देखना चाहिए कि अपोजिट का व्यक्ति भी उतना ही गुरु है, एक्सपर्ट है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम आती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे, चाहे वो फील्ड फिल्म की हो, गीत की हो, संगीत की हो, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग का लाइन बहुत अच्छी रहती है, डॉक्टरी लाइन इनके लिए बहुत अच्छी सूट करती है। आइए देखते हैं यह महीना कैसे रहने वाला है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति से, ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, संतान के दृष्टिकोण से, विदेश यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ग्रस्त जीवन कैसा रहेगा, घर इत्यादि खरीदने की कोई योजना हो, कोई फैक्ट्री डालने की बात हो, वो करे ना करे, ये महीने के बारे में कुछ खास बातें। लगन का स्वामी शुक्र आय भाव में, तो मन करेगा पैसा कमाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं धन कमाऊं, ऐसी इच्छा ये 20-22 दिन रहने वाली है। खास करके जब तक शुक्र कन्या में नहीं जाता, यानी 24 तारीख तक ये स्थिति रहेगी कि आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे लाभ प्राप्त हो, मैं धन कमाऊं, चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे मैं व्यापार करूं, कुछ भी करूं। साथ में बुध भी है, बुध भाग्येश है, यानी भाग्य साथ देगा, ये और अच्छी बात हो गई। शुक्र का संबंध सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सभी आइटम में है। स्त्रियों का हो, साड़ियाँ हो, ज्वेलरी हो, फैशन के कोई टिप्स हो, खाने पीने की बात हो, गाड़ी खरीदने की बात हो, घर में इंटीरियर डेकोरेशन की स्थिति हो, और मरकरी यानी बुद्धि का कारक बुध भी साथ है, तो यानी बुध भाग्य भी साथ देने वाला है। इट्स अ गुड न्यूज। शनि की स्थिति देख लेते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में। शनि चतुर्भाव, अब ये शनि घर का कारक है। आपका अपना घर हो, मेरा कोई प्लॉट हो, रहने का कोई आवास हो, शनि पंचम भाव में इसी भाग्येश के द्वारा और लग्नेश के द्वारा देखा जा रहा है। इन 23-24 दिन में आप प्लानिंग करिए, कहीं 2 BHK लेना हो, 3 BHK लेना हो तो आप ले सकते हैं। पैसे ना हो तो बैंक से लोन ले सकते हैं, किस्तों में ले सकते हैं, यानी दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। फैक्ट्री डालनी हो, नया काम शुरू करना हो, कोई आउटलेट नया खोलना हो, जूतों का काम हो, प्लास्टिक का काम हो, परफ्यूम का कोई काम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो, तो ये सारे चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। अच्छा, मंगल की स्थिति देखते हैं, जो आपका धन का स्वामी है और 7th हाउस का लॉर्ड, जो कि पति पत्नी के घर का भी स्वामी है। मंगल 8th हाउस में, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मंगल को केतु का एस्पेक्ट भी है जो कि 12th हाउस में है। पति पत्नी के संबंधों में उनकी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे तकरार से दूर रहिए, वरना ये चीज़ परेशान करने वाली होगी। अच्छा, जुपिटर की स्थिति देखते हैं, जो कि धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब देता है। जुपिटर 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके पराक्रम का भी स्वामी है और आपके रोग, रिपु, ऋण 6ठे भाव का भी स्वामी है, जो 8th हाउस में। पराशरी नियमों से अगर हम चलेंगे तो ये एक योग भी बना रहा है, जिसे हर्ष नामक विपरीत राजयोग कहते हैं। इट इज़ गुड। हर्ष नामक विपरीत राजयोग, यानी कोई प्रसन्नता का कार्य होगा, हो सकता है घर में कोई शादी या कोई पार्टी वगैरह हो, तो ये कोई गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। क्योंकि जुपिटर 12वें घर को देखता है, खर्चे भी कराएगा, धन भाव को देखता है, पैसा भी लाएगा, और 4th हाउस को भी देखता है नीच की दृष्टि से। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सूर्य को देखते हैं, जो आपकी इनकम का स्वामी है, वो कहाँ है। सूर्य 10th हाउस में है,
तो देखता है ये 4th हाउस को, सूर्य दिग्बली है, ऑफिस के कार्यों में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मूव है ये। और उधर 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा भी भाग्य स्थान में, यानी भाग्य साथ देगा जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के दृष्टिकोण से इस स्थितियां अनुकूल दिखाई देती हैं। ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं, कोई चेंज तो नहीं है। सूर्य का सिंह राशि में 16 अगस्त को चेंज हो रहा है, तो सूर्य अगर सिंह राशि में जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, आय स्थान पे जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से प्रमोशन या फाइनेंशियली लाभ होने के योग, कहीं बैंक में लोन अप्लाई किया हो तो मिलने के योग दिखाई देते हैं। शुक्र कन्या में आते हैं 24 अगस्त को, शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो ये खर्चे ज़्यादा कराएंगे। पत्नी के साथ व्यर्थ का क्लेश 1 महीने तक ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पे क्लेश से बचे रहना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ समझा, बात बिगड़ गई, इसका ध्यान रखिए। और बात खराब हो तो मना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी का त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। रत्न पहनने की बात हो तो मुझे लगता है कि ओपल रत्न 10 साढ़े 10 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहनिएगा। पन्ना रत्न पहन सकते हैं सबसे छोटी उंगली में, 6 सवा 6 रत्ती का, यह आपके लिए शुभ है। और अगर नीलम पहनना चाहें तो जन्मपत्री दिखा के पहन सकते हैं, ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की विदेश में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। राहु केतु 6ठे और 12वें भाव में हैं, कोर्ट कचहरी से बचिएगा, हॉस्पिटल में बचिएगा, वहाँ खर्चे हो सकते हैं। वकील कोई आ सकता है जिसमें कोई केस वेस हो और आपका रुपया खर्च हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपकी रक्षा होती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।